हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बायोलीचिंग। ये जो टॉपिक है ये बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 का टॉपिक है। और इस पेपर से फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्ले लिस्ट वगैरह बन गया है यूनिट वाइज आप लोगों की सुविधा के लिए। साथ ही बॉटनी के फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर का भी वीडियो बन गया है, सॉरी प्लेलिस्ट बन गया है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो बायोलीचिंग जो टॉपिक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है 5 नंबर के लिए आता है। टिप्पणी लिखे करके जो क्वेश्चन आता है उसमें ये आ सकता है। ठीक है, तो फिर बायोलीचिंग के बारे में आज हम क्या क्या देखेंगे। मैंने सिनॉप्सिस नहीं बनाया है, लेकिन अगर आप लोग बनाना चाहें तो फिर इस प्रकार से आप बना सकते हैं। फर्स्ट देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, कि आखिर बायोलीचिंग है क्या, किस लिए इसका यूज़ किया जाता है, किस में यूज़ किया जाता है, ये हम देखेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोलीचिंग, आखिर कितने प्रकार के बायोलीचिंग होते हैं वो हम देखेंगे। बायोलीचिंग को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। बायोलीचिंग के लाभ या इसके महत्व देखेंगे। फिर देखेंगे लास्ट में बायोलीचिंग के हानि या दोष। ठीक है, तो फिर हर एक चीज़ का जो है लाभ जिससे होता है उससे हानि भी होता है। तो फिर सेम यहाँ पर भी हम इसका महत्व भी देखेंगे और दोष भी देखेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए गाइस इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बायोलीचिंग आखिर है क्या, है ना। बायोलीचिंग शब्द 2 शब्दों से लिया गया है, जिसमें बायो का अर्थ है जीवित जीव और लीचिंग का अर्थ है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। अयस्क आप लोग जानते होंगे, है ना। अयस्क किसे कहते हैं, जैसे कि सोना चांदी हम लोग जानते हैं ना, ये क्या है, धातु है। तो फिर जब इसको खदानों से प्राप्त किया जाता है गाइस, तब ये जो है शुद्ध रूप में नहीं रहते, इनमें कुछ अशुद्धियाँ होती है ना। जब ये अशुद्धियों के साथ जब धातु रहता है तब जो है हम उसको अयस्क कहते हैं, है ना। फिर उस अयस्क से जो है उस धातु को अलग किया जाता है, उसका निष्कर्षण किया जाता है, तब जो है हमें धातु अलग से प्राप्त होता है। ठीक है, तो फिर बायोलीचिंग जो शब्द है वो 2 शब्दों से लिया गया है, जिसमें बायो का अर्थ है जीवित जीव, है ना, जीवित जीव, और लीचिंग का अर्थ है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जीवित जीवों द्वारा अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण बायोलीचिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगा। अतः बायोलीचिंग जीवित सूक्ष्म जीवों आदि के उपयोग के माध्यम से अपने अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण है। जो मैंने यहाँ पे बताया वही यहाँ पे लिखा है ना। अतः बायोलीचिंग जीवित सूक्ष्म जीवों आदि के उपयोग के माध्यम से अपने अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, है ना, जीवित सूक्ष्म जीवों द्वारा अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण बायोलीचिंग कहलाता है। ठीक है, जीवित सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपने अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण को बायोलीचिंग कहते हैं। ये जो है आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। आई होप इतना आप लोगों को समझ आया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं गाइस, सबसे अधिक पाए जाने वाले बैक्टीरिया जो बायोलीचिंग में उपयोग किए जाते हैं वे हैं थियोबैसिलस फेरोक्सीडियन और थियोबैसिलस थायोक्सीडेंस। तो फिर ये जो 2 बैक्टीरिया है गाइस, ये बायोलीचिंग में अधिक उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नाम है थियोबैसिलस फेरोक्सीडियन और थियोबैसिलस थायोक्सीडेंस। ये दोनों नाम जो है आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया जो है अधिक उपयोग किए जाते हैं बायोलीचिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थायोबैसिलस फेरोक्सीडियंस, है ना, बैक्टीरिया आमतौर पर जो है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के निष्कर्षण के लिए उपयोग में किए जाते हैं, है ना। ये जो थियोबैसिलस फेरोक्सीडियंस जो बैक्टीरिया है, इसका यूज जो है हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, जबकि थियोबैसिलस थायोक्सीडेंस इसका यूज़ जो है हम कॉपर, क्रोमियम, वेनेडियम और जिंक के निष्कर्षण में करते हैं। ठीक है, तो फिर ये इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर या किन किन धातुओं के निष्कर्षण में होता है वो भी जो है आप याद रखेंगे, है ना। जैसे कि फेरोक्सीडियंस बैक्टीरिया का यूज़ जो है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। वहीं थायोक्सीडेंस का यूज़ जो है हम कॉपर, क्रोमियम, वेनेडियम और जिंक के निष्कर्षण में करते हैं। ये आपको याद रखना है। तो फिर इतना जो है आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि बायोलीचिंग है क्या। जीवित जीवों द्वारा या जीवित सूक्ष्म जीवों द्वारा धातुओं के निष्कर्षण को ही जो है हम बायोलीचिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके तरीके या इसके प्रकार हम बोल सकते हैं ना। तो फिर जो बायोलीचिंग के जो तरीके हैं गाइस वो 2 टाइप्स के हैं, है ना। पहला प्रत्यक्ष बायोलीचिंग और दूसरा अप्रत्यक्ष बायोलीचिंग। तो फिर फर्स्ट देख लेते हैं प्रत्यक्ष बायोलीचिंग आखिर है क्या। प्रत्यक्ष बायोलीचिंग में
उन खनिजों का उपयोग किया जाता है जो ऑक्सीकरण के प्रति आसानी से ग्रहणशील होते हैं तथा धातु और अयस्क को अलग करने के लिए मैक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष एंजाइमेटिक प्रहार किया जाता है। अब देखिए, प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, है ना। तो फिर ये जो प्रत्यक्ष बायोलीचिंग है गाइस, इसमें जो बैक्टीरिया हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जो है धातुओं के टच में रहते हैं, डायरेक्ट टच में रहते हैं और उनका जो निष्कर्षण है वो डायरेक्ट होता है, ठीक है। तो फिर वो जो है प्रत्यक्ष बायोलीचिंग है। इसको आप लिखेंगे, प्रत्यक्ष बायोलीचिंग में उन खनिजों का उपयोग किया जाता है जो ऑक्सीकरण के प्रति आसानी से ग्रहणशील होते हैं, ठीक है, तथा धातु और अयस्क को अलग करने के लिए, यहाँ पे देखिए, धातु और अयस्क को अलग करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुए प्रत्यक्ष एंजाइमेटिक प्रहार किया जाता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है डायरेक्ट जो है अयस्कों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो फिर ये जो है प्रत्यक्ष बायोलीचिंग है। अब चलिए देखते हैं अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में क्या होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अयस्क के टच में नहीं आएंगे, फिर भी जो है वो उसका निष्कर्षण कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं गाइस अप्रत्यक्ष बायोलीचिंग। इस प्रक्रिया के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म खनिजों के सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। हालांकि लीचिंग एजेंट सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं जो फिर भी अयस्क को ऑक्सीकृत करते हैं। अब देखिए, अप्रत्यक्ष जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है ना, जब प्रत्यक्ष वाला बता रहा था, तो फिर यहाँ पे जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खनिजों के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं ना, डायरेक्ट सीधे संपर्क में नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो धातुओं का जो है निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, हालांकि लीचिंग एजेंट सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए जाते हैं, यानी कि जो लीचिंग एजेंट है ना, यानी कि जिनके द्वारा निष्कर्षण होना है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही बनाए जाते हैं, जो फिर भी अयस्क को जो है ऑक्सीकृत करते हैं। ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते हैं, फिर भी जो है ये धातुओं का निष्कर्षण कर देते हैं। तो फिर ये जो है अप्रत्यक्ष बायोलीचिंग है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से आपको लिखना है प्रत्यक्ष बायोलीचिंग और अप्रत्यक्ष बायोलीचिंग। अब देख लेते हैं इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर। तो फिर फर्स्ट आएगा इस पीएच और तापमान। पीएच और तापमान किस प्रकार से प्रभावित करेंगे बायोलीचिंग को देख लेते हैं। उच्च पीएच और उच्च तापमान लीचिंग दर को बढ़ाते हैं, यानी कि उच्च पीएच कहने का मतलब है कि वो पीएच का अम्लीय होना, है ना कि क्षारीय होना, ठीक है। तो फिर उच्च पीएच मतलब अम्लीय होना, ठीक है। तो फिर उच्च पीएच और उच्च तापमान होना चाहिए, और जब उच्च पीएच और उच्च तापमान रहेगा तब जो लीचिंग दर है वो बढ़ता है, ना कि घटता है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद है उच्च जनसंख्या घनत्व लीचिंग दर को बढ़ाता है। उच्च जनसंख्या घनत्व, यहाँ पे किसकी जनसंख्या की बात की जा रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, है ना। जितने ज़्यादा मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उतने ही जल्दी वो बायोलीचिंग की क्रिया को करेंगे, ठीक है। तो फिर उच्च जनसंख्या जो है, उच्च जनसंख्या घनत्व लीचिंग दर को बढ़ाता है, इतना आपको याद रखना है। तो फिर ये दो फैक्टर जो है आपको याद रखना है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं गाइस और देखते हैं बायोलीचिंग के लाभ। आखिर क्या क्या लाभ है बायोलीचिंग के। सरल एवं सस्ती है। धातु निष्कर्षण के लिए औद्योगिक सेटअप की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो फिर आप लोगों को पता ही होगा कि जो अयस्क हैं उनका निष्कर्षण जो है बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े उद्योगों में किया जाता है ना। लेकिन ये जो बायोलीचिंग वाला जो मेथड है, जो तरीका है, ये बहुत ही सरल है, बहुत ही सस्ता है। इसके अलावा इसके लिए कोई औद्योगिक सेटअप की आवश्यकता नहीं है। तो फिर ये इसके लाभ हैं, ठीक है। बायोलीचिंग के उपयोग से जहरीले सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होता है। तो फिर जैसे कि जहाँ पर धातुओं का निष्कर्षण होता है ना, उद्योग वगैरह में, वहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है ना, निर्माण होता है। लेकिन ये जो बायोलीचिंग जो मेथड है, इसके ज़रिए से जब जो है हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, है ना, तब जो है सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो फिर ये एक प्रकार का लाभ है, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस, बायोलीचिंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना खदान से निकलने वाले सल्फेट विषाक्त पदार्थों को स्थिर किया जा सकता है। तो फिर ये जो बायोलीचिंग वाला जो तरीका है गाइस, ये हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी जो है लाभदायक है ना। जो खदानों से जो सल्फेट विषाक्त निकलता है, इसको जो है स्थिर किया जा सकता है, किसके द्वारा, बायोलीचिंग के द्वारा। तो फिर ये इसके लाभ हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है। बायोलीचिंग क्या है, इसके टाइप्स, इसके लाभ, है ना, इसके महत्व और इसके दोष,
अब चलिए देख लेते हैं इसके नुकसान या इसके दोष। तो फिर यह बहुत अधिक समय लेता है ना। अब देखिए जो बायोलीचिंग है वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय में ये जो है धातु का निष्कर्षण करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है और कई बार जो है बहुत जल्दी भी हो जाता है, लेकिन अधिकतर जो है ये बहुत समय लेता है ना धातु के निष्कर्षण में। तो फिर यह जो है अधिक समय लेता है। बायोलीचिंग में खनिजों की बहुत कम प्राप्ति होती है और जो बायोलीचिंग के द्वारा जो है हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं तो फिर उससे जो है बहुत कम जो है हमें क्या बोलते हैं उपज जो है प्राप्त होता है, ठीक है। आगे देखते हैं इस प्रक्रिया पर जो है उपयोगकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। अब देखिए जो औद्योगिक सेटअप जो है हम लगाते हैं, है ना, तो फिर सारा कुछ जो है मशीन ही काम करता है और उस मशीन को कंट्रोल कौन करता है, हम लोग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर सारा कुछ डिपेंड करता है कि वो कितने दिनों में या कितने समय में जो है धातु का निष्कर्षण करेंगे। तो फिर इस प्रकार से देखें तो फिर बायोलीचिंग में जो है हमारा कोई भी जो है नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। तो फिर ये एक प्रकार का नुकसान है। तो फिर इसके नुकसान बहुत ही सरल हैं। इसमें क्या है, बहुत अधिक समय लगता है, बहुत कम उपज की प्राप्ति होती है और इस प्रक्रिया में उपयोगकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। तो फिर ये इसके दोष हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि बायोलीचिंग है क्या। एक बार फिर से मैं बता दूं, बायोलीचिंग दो शब्दों से मिलकर के बना है। बायो जिसका अर्थ है जीवित जीव, है ना, और लीचिंग का अर्थ है अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जीवित जीवों द्वारा धातुओं के निष्कर्षण को हम बायोलीचिंग कहते हैं। इतना जो है आपको याद रखना है। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और एक बार मैं और कह देता हूँ कि प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है, आप लोग जाइए चैनल को चेक कीजिए, है ना, चैनल को चेक कीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह बन गया है, आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए और थैंक यू।